हेलो फ्रेंड्स। प्रीवियस सेक्शन में हमने ये डिस्कस किया था, मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था कि एटॉमिक मास क्या होता है। मैंने प्रॉपरली डिटेल में आपको सारी चीजें एक्सप्लेन की थी और वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर क्लियर नहीं हुआ है आपको या अभी तक आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके आप उस कंसेप्ट को देख सकते हो कि एटॉमिक मास क्या होता है। अब नेक्स्ट कंसेप्ट ये आता है हमारा। अब नेक्स्ट कंसेप्ट इज हाउ डू एटम एग्जिस्ट। एटम्स क्या होता है ये तो हमने समझ लिया, एटॉमिक मास क्या होता है ये भी हम समझ चुके हैं। अब बात ये आती है कि एटम किस तरह से एग्जिस्ट करते हैं। क्या एटम्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं या एटम्स जो होते हैं किसी और फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो इसका आंसर ये है कि मोस्ट ऑफ द जो केसेस में अगर आप देखो तो एटम्स जो होते हैं इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर पाते। या तो मॉलिक्यूल्स फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं या आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। मींस एटम ऑफ मोस्ट एलिमेंट्स आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। मोस्टली एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। एटम्स फॉर्म मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। एटम्स किस तरह से एग्जिस्ट करते हैं, तो मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में या आयंस की फॉर्म में। These molecules or ions aggregate in large numbers to form the matter। अब ये जो एटम्स होते हैं जैसे कि ये इस तरह से जुड़ जुड़ के मैंने आपको ये पहले भी प्रीवियस सेक्शन में बताया था कि एटम्स इस तरह से आपस में जुड़ के मैटर की फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। दीज मॉलिक्यूल्स, अब एटम्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो एटम्स जब मॉलिक्यूलर आयंस फॉर्म में जब एग्जिस्ट करते हैं तो कैसे करते हैं, एग्रीगेट इन लार्ज नंबर्स टू फॉर्म द मैटर। बहुत सारे लार्ज नंबर पे जब एटम जुड़ जाते हैं तो मैटर बनता है। दैट वी कैन सी, जिसको हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं और टच कर सकते हैं। क्लियर हो गया यहां तक, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट जो आता है हमारा दैट इज व्हाट इज मॉलिक्यूल, कि मॉलिक्यूल क्या होता है। मॉलिक्यूल, देखो मॉलिक्यूल की अगर मैं बात करता हूं, अगर हम नॉन मेटल्स की बात करते हैं, अगर हम नॉन मेटल्स की बात करते हैं या कुछ स्पेसिफिक केस होते हैं मेटल्स के, कुछ स्पेसिफिक केस होते हैं मेटल्स में। देखो मैंने ये कहा आपको कि एटम्स जुड़ के जो होता है वो मॉलिक्यूल बनते हैं। एटम्स कंबाइन होके मॉलिक्यूल बनते हैं। सेम एलिमेंट्स के एटम्स मॉलिक्यूल्स बन सेम सेम एलिमेंट्स के एटम जुड़ के भी मॉलिक्यूल्स बनते हैं। डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम जुड़ के भी मॉलिक्यूलर फॉर्मेशंस होती है। और बहुत केसेस में क्या होता है कि जो मॉलिक्यूलर फॉर्मेशंस होते हैं उसमें मैक्सिमम केसेस में दो या दो से ज्यादा एटम्स होते हैं। एक्सेप्शनल केसेस होते हैं कुछ मेटल्स के जिसमें एक ही एटम, आप उसको मॉलिक्यूल कहोगे लेकिन उसमें एक ही एटम होगा। बट अगर मैं नॉन मेटल्स की बात करता हूँ जैसे कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है उसमें दो एटम होते हैं। लेकिन कुछ स्पेसिफिक केस अगर हम मेटल्स के लिए लाइक आर्गन हीलियम, इसमें जो मॉलिक्यूलर फॉर्म होती है उसमें एक ही एटम होता है। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो व्हाट इज अ मॉलिक्यूल। अ मॉलिक्यूल इज इन जनरल अ ग्रुप ऑफ टू और मोर। जनरल, जनरल का मतलब मोस्टली ऐसा ही होता है। मोस्टली अगर आप देखोगे तो मॉलिक्यूल जो होगा उसमें क्या होगा, कम से कम दो या दो से ज्यादा एटम होंगे। तो a molecule is in general a group of two or more atoms that are chemically bonded together, that is tightly held together by attractive force। मीन्स दो या दो से जो ज्यादा एटम जो आपस में जुड़े हुए होते हैं वो किसकी वजह से जुड़े हुए होते हैं, बिकॉज ऑफ दिस अट्रैक्टिव फोर्स। यानी कि एक फोर्स होता है जो उनको आपस में जोड़ के रखता है, ठीक है। अब मॉलिक्यूल कैन बी डिफाइंड, अब कैसे डिफाइन करेंगे मॉलिक्यूल को, as the smallest particle of an element or a compound that is capable of an independent existence। अब यहाँ पर एक नया वर्ड आपने देखा, कंपाउंड। ये आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे पर आप चैप्टर 2 में भी इस चीज को पढ़ चुके हो। कंपाउंड क्या होता है, जब दो डिफरेंट एलिमेंट्स आपस में एक फिक्स रेशियो में जुड़ते हैं तो उसको कंपाउंड कहते हैं। लाइक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, लाइक। तो डेफिनेशन क्या है मॉलिक्यूल की, किस तरह से हम डिफाइन करेंगे। अ मॉलिक्यूल कैन बी डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। एक जैसे कि एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, राइट। और इसका एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है ये आपका मॉलिक्यूल है। ये जो है आपका ये क्या है, मॉलिक्यूल। दिस इज मॉलिक्यूल। व्हाट इज मॉलिक्यूल, अ मॉलिक्यूल कैन बी डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। पूरे एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है ऑफ एन एलिमेंट और ए कंपाउंड दैट इज कैपेबल ऑफ एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। एटम्स के केस में इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होती है, लेकिन मॉलिक्यूल, जब एटम्स मॉलिक्यूल में फॉर्म हो जाता है तो वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो मॉलिक्यूल क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एटम दैट इज कैपेबल ऑफ एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड शोज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सब्सटेंस। और उस सब्सटेंस की, जिस भी सब्सटेंस का मॉलिक्यूल होगा वो उसकी सारी प्रॉपर्टीज को शो करेगा। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट
और ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कैन ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल। जैसे कि मैंने कहा कि सेम एलिमेंट्स के एटम जुड़ के भी मॉलिक्यूल बनता है और डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स जुड़ के भी कंबाइन होके भी मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पार्ट इज molecules of elements, molecules of elements, molecules of elements. The molecules of an element are constituted by the same type of atoms. जो एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल होता है उसमें क्या होता है, एक ही तरह के एटम्स होते हैं, सेम टाइप ऑफ एटम्स जुड़ के जब मॉलिक्यूल बनता है तो उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट। मॉलिक्यूल्स ऑफ मैनी एलिमेंट्स सच एज आर्गन, हीलियम, ये एक्सेप्शनल केसेस हैं, आर मेड अप ऑफ ओनली वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट। ये एक्सेप्शनल केसेस है, मेटल्स के एक्सेप्शनल केसेस है, लाइक आर्गन, हीलियम, जो मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लेकिन मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, जैसे आर्गन मॉलिक्यूलर फॉर्म में जब एग्जिस्ट करता है, हीलियम मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो उसमें सिर्फ सिंगल एटम होता है, उसमें क्या होता है, सिंगल एटम होता है। बट दिस इज नॉट द केस विद मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल। जैसे कि मैंने कहा नॉन मेटल्स में ऐसा नहीं होता है। नॉन मेटल्स की जब आप मॉलिक्यूलर फॉर्म देखोगे तो मिनिमम यू विल फाइंड 2 एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। For example, a molecule of oxygen consists of 2 atoms of oxygen, 2 atoms of oxygen, and hence it is known as diatomic molecule. भाई जैसे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, अगर मैं आपको कहता हूँ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, तो पहली चीज तो ये क्लियर हो गई कि भाई ऑक्सीजन एक नॉन मेटल होता है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मतलब हो गया O2। तो ये जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है इसमें कितने एटम है, इसमें नंबर ऑफ एटम कितने हैं, इसमें नंबर ऑफ एटम जो है आपके वो 2 है। नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 2। तो 2 एटम्स है अगर मॉलिक्यूल में तो हम कहेंगे डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो हम उसको क्या कहेंगे, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। 3 होंगे, जैसे कि ओजोन होता है, ओजोन, ओजोन जो होता है वो क्या होता है, जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होते हैं, ऑक्सीजन एक गैस होती है, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन जो ऑक्सीजन गैस होती है वो क्या होती है, स्प्लिट हो जाती है। स्प्लिट होती है जब, तो फिर ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन इंडिविजुअल एटम में डिवाइड हो गई है। ठीक है, फिर अपार्ट फ्रॉम दैट जब कोई ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर, जब ये ऑक्सीजन गैस स्प्लिट होती है, तो ये जो ऑक्सीजन एटम होता है, ये ऑक्सीजन O2 मॉलिक्यूल के साथ जब रिएक्ट करता है तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ O3, इसी को कहा जाता है ओजोन। ये आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप इतना समझो कि ओजोन का मतलब क्या होता है, ट्राई एटमिक। अब यहाँ पे 3 एटम है तो आप इसको क्या कहोगे, ट्राई एटमिक। अब ये डाई एटोमिक, ट्राई एटोमिक है क्या, इसको कहा जाता है एटोमिसिटी। क्या कहा जाता है, एटोमिसिटी। एटोमिसिटी का मतलब ये कि किसी भी मॉलिक्यूल में जितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो उसकी एटोमिसिटी होती है। समझ में आ रहा है यहाँ तक, ठीक है। तो देखो क्या बताया गया आपको, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2, इफ 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन यूनाइट इनटू अ मॉलिक्यूल इंस्टेड ऑफ द यूजुअल 2 वी गेट ओजोन। तो जो O3 होता है, जैसे मैंने आपको बताया O3, ये क्या होता है, ओजोन होता है। ठीक है, द नंबर ऑफ एटम्स कंस्टिट्यूटिंग अ मॉलिक्यूल, जितने एटम्स मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, इज नॉन एज इट्स एटोमिसिटी। इसको क्या कहा जाता है, एटोमिसिटी कहा जाता है। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। देन metals and some other elements such as carbon do not have a simple structure। भाई मेटल्स, काफी सारे मेटल्स होते हैं कुछ अदर एलिमेंट्स में, तो जिनका लाइक कार्बन, इनका सिंपल स्ट्रक्चर नहीं होता और ये बहुत लंबी चेन में आपस में जुड़ते हैं। चेन में तो ये सारी चीजें डिटेल में, जैसे कार्बन एंड कंपाउंड, एक प्रॉपर चैप्टर आप क्लास 10th में पढ़ोगे, विच इज द चैप्टर 4 ऑफ साइंस। इसमें आप पढ़ोगे कि कार्बन जो होता है इनफाइनाइट नंबर्स में, कार्बन एटम जो होता है इनफाइनाइट नंबर्स में जुड़ते हैं, कितनी कैपेबिलिटी होती है, राइट। तो ये कहा गया कि do not have a simple structure but consist of a very large and indefinite number of atoms। इनके स्ट्रक्चर में indefinite number of atoms होते हैं that bonded together। let us look at the atomicity of some non metals। atomicity मैंने क्या कहा, किसी भी मॉलिक्यूल्स में कितने एटम्स होते हैं, that is its atomicity। तो आर्गन, अब आर्गन के केस में क्या होता है, आर्गन के केस में क्या होता है, आर्गन क्या होता है, मोनो एटॉमिक होता है। क्या होता है, मोनो एटॉमिक, यानी कि सिंगल एटम। हीलियम, हीलियम क्या होता है, मोनो एटॉमिक होता है, राइट। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या होता है, डाई एटॉमिक होता है। हाइड्रोजन क्या होता है, डाई एटॉमिक होता है, मीन्स 2 एटम। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन जब मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो उसमें 2 एटम होते हैं। क्लोरीन जब मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो 2 एटम होते हैं। फॉस्फोरस में टेट्रा एटॉमिक, यानी कि P4। फॉस्फोरस जब मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो हमने क्या कहा था, मिनिमम 2 और मोर एटम्स। सल्फर,
सल्फर, सल्फर क्या होता है? पॉलीएटॉमिक होता है। पॉलीएटॉमिक का मतलब जैसे कि आपने कहा एक के लिए आपने मोनो एटॉमिक कहा, दो के लिए आपने कहा डाई एटॉमिक, तीन के लिए मोनो एटॉमिक, ऐसे सल्फर के लिए हम कहते हैं पॉली एटॉमिक, यानी कि 4 से ज्यादा। आप ऐसे समझ सकते हो। फिर 4 के लिए हम टेट्रा वर्ड यूज करते हैं, फिर उससे ज्यादा टेट्रा पेटा ऐसे नहीं चलता, पॉली एटॉमिक। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है हमारा मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। अब कंपाउंड क्या होता है? जैसे कि मैंने कहा कि दो डिफरेंट एलिमेंट लाइक कार्बन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में जुड़ते हैं तो वो एक कंपाउंड बनता है। उसी को कहा जाता है मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। जैसे वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो डिफरेंट एलिमेंट जब आपस में जुड़ते हैं फिक्स रेशियो में, दैट इज कंपाउंड। और उसी को कहा जाता है मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, राइट? Atoms of different element join together in definite proportion to form molecules of compound. Few examples are given in the table. जैसे कुछ examples आपको यहाँ दिए गए हैं, जैसे कि आप देख सकते हो वाटर। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। तो वाटर में क्या होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट जब आपस में जुड़ते हैं एक फिक्स रेशियो में, और वो रेशियो क्या होता है? 1:8। ये कैसे निकाला जाता है अभी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो ये रेशियो बाय मास ये फिक्स रहेगा। अब कहीं भी आप वाटर किसी भी कोई भी आप वाटर का सैंपल लोगे, उसमें जो आपको रेशियो बाय मास मिलेगा 1:8। तो एक फिक्स रेशियो में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़ते हैं। इसको कहा जाता है मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। ऐसे एक एग्जांपल आता है आपका अमोनिया। अमोनिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NH3। अब अमोनिया का फॉर्मूला, और ये फिक्स रेशियो में आपको इसी तरह से मिलेगा। अब अमोनिया में क्या होता है? नाइट्रोजन, और ये होता है हाइड्रोजन। अभी हमने प्रीवियस क्लास सेक्शन में एटॉमिक मास का कंसेप्ट डिस्कस किया था। आगे मैं प्रॉपर आपको एक टेबल भी करवाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि जो आपके सिलेबस में 1 to 20 जो एलिमेंट्स है उनका एटॉमिक मास क्या होता है। ठीक है। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14, और हाइड्रोजन का क्या होता है 3। तो रेशियो क्या हो गया? 14:3। ऐसे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1। हाइड्रोजन का होता है 1, ऑक्सीजन का होता है 8। अब आप ये देखो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास अगर 1 यूनिट है तो 2 का कितना होगा? 2। और एक ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है, मैंने यहाँ 8 लिख दिया। एटॉमिक मास जो होता है ऑक्सीजन का वो 16 होता है। 8 इसका एटॉमिक नंबर होता है। तो दो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास हो गया 2, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास हो गया 16। अगर आप इसका रेशियो निकालोगे दैट इज 1:8। दैट इज 1:8। और ये फिक्स है। अब कहीं भी आप वाटर सैंपल लोगे या अमोनिया का सैंपल लोगे तो आप ये देखोगे कि जो रेशियो मिलेगा मास का, रेशियो बाय मास, वो फिक्स होगा 14:3 ही मिलेगा। दैट इज मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? CO2। कार्बन एंड ऑक्सीजन। अब कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12। ऑक्सीजन का मैंने आपको अभी बताया 16। अब आप इसका रेशियो निकालो, 4 3 जा 12 और 4 4 जा 16। 4 4 जा 16। लेकिन यहाँ पर एक ऑक्सीजन नहीं है, दो ऑक्सीजन है। तो एक कार्बन का एटॉमिक मास कितना हो गया? 12। एक ऑक्सीजन का अगर 16 है तो दो ऑक्सीजन का कितना होगा? 16 2 जा 32। अब निकालो रेशियो, 4 3 जा 12, 4 8 जा 32। तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो बाय मास होता है वो 3:8 होता है। यहाँ तक सारी बात क्लियर हो गई? ठीक है। तो इसी तरह से आपको एक एक्टिविटी भी दी गई है। दिस एक्टिविटी इज refer to table 3.4 for ratio by mass of atoms present in the molecules, and table 3.2 for atomic masses of elements. Find the ratio by number of the atoms of the elements in the molecules of compounds given in table 3.4. देखो मेन एक्टिविटी का मैं उस पर आता हूँ। द रेशियो बाय नंबर ऑफ एटम्स फॉर अ वाटर मॉलिक्यूल कैन बी फाउंड एज फॉलोज। कैसे फाउंड करेंगे हम? देखो जैसे मैंने आपको अभी स्ट्रेट फॉरवर्ड तो मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से निकाला जाता है ये मास। अब आपको यहाँ देखो क्या बताया गया आपको। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। तो इसमें हाइड्रोजन होता है और क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। तो एलिमेंट वाटर में क्या क्या होता है? हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। ये बात क्लियर हो गई? ठीक है। रेशियो बाय मास, मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन का जो मास होता है वो होता है 1। रेशियो बाय मास इन टर्म्स ऑफ मास। और ऑक्सीजन का क्या होता है? बाय मास, ये होता है 8। रेशियो बाय मास अगर हम बात करते हैं, एटॉमिक मास क्या होता है हाइड्रोजन का? दैट इज 1, और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। अब रेशियो जो ये निकाला जाता है वो क्या था? मास रेशियो बाय एटॉमिक मास।
मास रेशियो हाइड्रोजन का कितना है, दैट इज 1, और इसका एटॉमिक मास कितना है 1, तो ये हो गया 1/1, दैट इज इक्वल टू 1। फिर मास रेशियो जो ऑक्सीजन का कितना हुआ है 8, और एटॉमिक मास कितना है 16, तो ये हो गया आपका 8/16, दैट इज 1/2। अब आप इन दोनों का रेशियो निकालो, किसका, सिंपलेस्ट रेशियो कैसे निकलेगा, 1/1/2, तो ये क्या हो जाएगा 1, इसको रेसिप्रोकेट करोगे तो ये हो जाएगा 2/1, दैट इज इक्वल टू 2/1, दैट इज 2:1, दैट इज द सिंपलेस्ट रेशियो। Thus the ratio by the number of atoms for water is 2:1। वाटर में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो होता है वो क्या होता है 2:1। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब हमने ये डिस्कस किया कि एटम्स जो होते हैं वो किस तरह से एग्जिस्ट करते हैं, कि मोस्टली जो एटम्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते हैं। जनरली वो कैसे एग्जिस्ट करते हैं, तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में। फिर मॉलिक्यूलर फॉर्म में क्या मैंने बताया कि कुछ नॉन मेटल्स होते हैं लाइक आर्गन, हीलियम, वो तो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं आपके, वो मोनो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। पर मोस्टली जो नॉन मेटल्स के जो आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, टेट्रा एटॉमिक, इस तरह से होते हैं, या पॉली एटॉमिक। टेट्रा एटॉमिक का एग्जांपल्स आपका हो गया फॉस्फोरस, और पॉली एटॉमिक का एग्जांपल हो गया आपका सल्फर। ये सारी चीजें हमने डिस्कस की। फिर हमने ये पढ़ा कि मॉलिक्यूल्स सेम एलिमेंट्स के जो होते हैं, लाइक ऑक्सीजन O2 हो गया, फॉस्फोरस P4 हो गया, इस तरह से हो गया। पर मॉलिक्यूल जब डिफरेंट एलिमेंट्स के आपस में बनते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स जब कंबाइन होकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, तो उसको कहा जाता है कंपाउंड। ओवरऑल इसको क्या कहा जाता है, मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड। जैसे कि वाटर H2O, तो मॉलिक्यूल्स ऑफ ए कंपाउंड क्या होता है, जब डिफरेंट एलिमेंट्स एक फिक्स रेशियो में जुड़ जाता है तो उसको कहते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। जैसे वाटर का रेशियो होता है 1:8, अमोनिया, अमोनिया का रेशियो होता है 14:3, कार्बन डाइऑक्साइड का रेशियो होता है 3:4 3 और 4 8 ये सारी चीजें हमने पढ़ी। अब फिर मैंने आपको ये भी बताया कि जो एटम्स होते हैं वो मॉलिक्यूल्स के अलावा आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अब आयंस क्या होते हैं ये समझते हैं, आयंस क्या होते हैं हम ये समझते हैं, राइट। व्हाट इज एन आयन, compounds composed of metals and non-metals contain चार species। जब मेटल्स और नॉन मेटल्स आपस में कंबाइन होते हैं तो वहां पर चार स्पीशीज बनती है। चार स्पीशीज का मतलब उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आता है, उसी को हम आयंस कहते हैं। ठीक है, क्या कहा गया आपको, कंपाउंड्स कंपोज्ड ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल कंटेन चार स्पीशीज, कंटेन चार स्पीशीज। द चार स्पीशीज आर नोन एज आयंस। तो ये जो चार्ज होता है, लाइक अगर मैं सोडियम की बात करता हूँ तो सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये एक आयन है क्योंकि इसके ऊपर क्या है, चार्ज है। क्लोरीन की बात करता हूँ, अभी कैसे आता है चार्ज ये मैं आपको भी सारा एक्सप्लेन करूंगा। क्लोरीन की बात करता हूँ, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये भी क्या है, चार स्पीशीज है, तो ये भी आयन है। यानी कि आयन या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होता है, राइट। एन आयन इज अ चार्ज पार्टिकल एंड कैन बी नेगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज। जैसे कि मैंने अभी आपको कहा कि पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। और नेगेटिवली चार्ज आयन इज कॉल्ड एन एनायन। जो नेगेटिव चार्ज आए, जैसे मैंने कहा आपको, जो क्लोरीन होता है, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये जो आयंस होते हैं इनको हम कहते हैं एनायन। तो अगर किसी भी आयन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो उसको क्या कहा जाता है, एनायन। एंड द पॉजिटिवली चार्ज आयन अ केटायन। और अगर पॉजिटिव चार्ज है, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसको क्या कहा जाता है, केटायन। पॉजिटिव चार्ज है तो क्या कहा जाता है, केटायन। ये क्लियर हो गया, ठीक है। टेक फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, इसको कॉमन सॉल्ट सॉल्ट भी कहते हैं हम, दैट इज NaCl। इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज सोडियम आयंस। सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो पॉजिटिव का मतलब ये कैटायन है। एंड नेगेटिवली चार्ज क्लोराइन आयन सॉरी, क्लोराइन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये क्या है आपका एनायन। ठीक है। आयंस में कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल चार्ज एटम और ए ग्रुप ऑफ एटम। अब आयन जो होते हैं उसमें सिंगल चार्ज एटम भी होता है, ग्रुप ऑफ एटम्स भी होता है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ इसका मतलब क्या है। जैसे कि आप देख सकते हो, ये सिंगल चार्ज है, ये जितने भी हैं आपके क्या सिंगल चार्ज है, Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव, Ag पॉजिटिव, Cu पॉजिटिव। अपार्ट फ्रॉम दैट ये देखो, ये आपके क्या है, इसको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है पॉली एटोमिक। क्या कहा जाता है, पॉली एटोमिक, पॉली एटोमिक। अमोनियम NH4 पॉजिटिव,
इसमें सिंगल एटम ही है, एक से ज्यादा है। इसमें देखो नाइट्रोजन भी है, इसमें क्या है, नाइट्रोजन भी है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, दो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, फिर उनके ऊपर एक चार्ज आ रहा है। हाइड्रोक्साइड, इसमें ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, फिर उसके ऊपर चार्ज है। जब दो डिफरेंट एलिमेंट्स के ऊपर चार्ज आता है तो वो होता है पॉली एटॉमिक आयंस। वो क्या होता है, पॉली एटॉमिक आयंस। अभी एच पॉजिटिव है, एच पॉजिटिव क्या है आपका, सिंगल एटम है और उसके ऊपर चार्ज है। सिंगल एटम के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होगा तो वो एनायन होगा, कैटायन होगा। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो आप क्या कहोगे, कैटायन। Na पॉजिटिव ये क्या है, कैटायन। Ag पॉजिटिव ये क्या है, कैटायन। ऑक्साइड सिंगल है, ऑक्साइड का मतलब होता है ऑक्सीजन, इसके ऊपर कैसा चार्ज होता है, 2-। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है जो आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। ये पूरा ही टेबल जो है आपको, जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है, जिसमें हम जब मैं नेक्स्ट सेक्शन में नेक्स्ट रिकॉर्डिंग एनालिसिस जब मैं लूंगा, तो उसमें मैं फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है केमिस्ट्री का, वो मैं डिस्कस करूंगा। बिफोर दैट मेक श्योर दैट कि ये टेबल आप अच्छे से प्रिपेयर करो। जैसे कि अगर मैं सोडियम की बात करता हूँ तो आपको पता होना चाहिए सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, पोटेशियम के ऊपर के पॉजिटिव होता है। अगर हम अमोनियम की बात करते हैं तो NH4 पॉजिटिव, यानी कि NH4 अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH4 कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। अब ये कैसे होता है, जब मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कंसेप्ट डिस्कस करूंगा, वैलेंसी का जब चैप्टर 4 में करेंगे, तो वहां सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज किस तरह से आते हैं, ठीक है। बाय दैट टाइम अभी आप सिर्फ इतना समझो कि ये जो कुछ इंपॉर्टेंट आपके सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, ये टेबल जो है आपके सिलेबस पे जितने भी फॉर्मुलेस होते हैं वो सारे मोस्टली यहाँ से कवर हो जाएंगे। कि अगर मैं आपको ये अगर आपको ये पूछा जाए ऑक्साइड, तो आपको पता होना चाहिए ऑक्साइड का मतलब O, और उसके ऊपर चार्ज क्या होता है, 2 नेगेटिव। सल्फाइड का मतलब S, और इसके ऊपर चार्ज क्या होता है, 2 नेगेटिव। नाइट्राइड का मतलब N, और इसके ऊपर चार्ज क्या होता है, 3 नेगेटिव, ठीक है। मैग्नीशियम सिंबल क्या होता है, Mg, और इसके ऊपर जो चार्ज होता है वो 2 पॉजिटिव। अब पॉजिटिव चार्ज है तो ये क्या है, कैटाइन। नेगेटिव चार्ज है तो क्या है, एनाइन। दो डिफरेंट एलिमेंट जुड़ते हैं और जब उनके ऊपर चार्ज आता है तो वो क्या होता है, पॉली एटॉमिक आयंस। ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो आपको यही चीज यहाँ बताई जा रही है। You can see that ions may consist of a single charge atom, anion, cation, or a group of atom, that is polyatomic, that have a net charge on them. A group of a atom carrying a charge is known as a polyatomic ion, जैसे कि मैंने अभी आपको टेबल में भी दिखाया है, ठीक है। और बहुत ज्यादा हम इसके बारे में, मैं कह रहा हूँ ये सारा जो कंसेप्ट है जैसे कि मैंने आपको बताया, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। अब जैसे कि यहाँ पर कुछ आपको आयनिक कंपाउंड्स दिए गए हैं, लाइक कैल्शियम ऑक्साइड। तो इसमें क्या होता है, कैल्शियम में कैल्शियम होता है और ऑक्सीजन होता है, ठीक है। तो इसका जो रेशियो बाय मास होता है वो 5:2। मैग्नीशियम सल्फाइड जो होता है, इसमें क्या होता है, मैग्नीशियम और सल्फर होता है, और इसका जो रेशियो बाय मास, यानी कि मैंने आपको डायरेक्टली कैसे फाइंड किया जाता है, इनके एटॉमिक मास का रेशियो, वो होता है 3:4। सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम क्लोराइड क्या हो गया, Na। अब सोडियम का एटॉमिक मास क्या होता है, 23। क्लोरीन का एटॉमिक मास क्या होता है, 35.5। तो रेशियो क्या बन गया, 23:35.5। क्लियर हो गया। तो आज की क्लास में हमने क्या डिस्कस किया, क्या समझा हमने, कि एटम्स जो होते हैं वो इंडिपेंडेंटली मोस्टली केसेस में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, या तो वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं या आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्म में हमने कहा कि मोस्टली जो नॉन मेटल्स होते हैं, लाइक आर्गन, हीलियम, वो मोनोएटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। बट जनरली जो होते हैं, जो नॉन मेटल्स होते हैं, लाइक ऑक्सीजन, ये क्या करते हैं, ये आपके डाई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, या मिनिमम 2 एटम्स या 2 से ज्यादा एटम्स होते हैं। और जब डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स आपस में जुड़ के मॉलिक्यूल बनाते हैं तो उनको कहते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ ए कंपाउंड, लाइक वाटर H2O, अमोनिया NH3, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। फिर हमने ये डिस्कस किया, अपार्ट फ्रॉम द मॉलिक्यूलर फॉर्म, एटम्स और किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, आयनिक फॉर्म में। आयनिक फॉर्म में क्या होता है कि 4 स्पीशीज होती है। और 4 स्पीशीज कैसी होती है, तो पॉजिटिव चार्ज होगा सिंगल एटम में, या नेगेटिव चार्ज होगा, या ग्रुप ऑफ एटम्स के ऊपर चार्ज होगा। जब सिंगल एटम पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, कैटायन। सिंगल एटम के ऊपर जब नेगेटिव चार्ज होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, एनायन। और ग्रुप ऑफ एटम्स के ऊपर जब पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आता है तो उसको हम कहते हैं पॉली एटॉमिक आयंस। आई होप इट इज क्लियर टू यू। फॉर द नेक्स्ट क्लास मेक श्योर दैट कि जो मैंने आपको टेबल्स बताए हैं, स्पेशली जो ये वाला टेबल बताया आपको, दिस इज एन इंपॉर्टेंट टेबल, ये अच्छे से आप आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको केमिकल फॉर्मूला किस तरह से लिखा जाता है वो मैं एक्सप्लेन करूंगा, विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। बाय दैट टाइम